हेलो एवरीवन। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं मोशन अंडर द ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के अंडर मोशन जो होती है, यानी वर्टिकल मोशन। ठीक है, फ्री फॉलिंग वर्टिकल मोशन के बारे में, ग्रेविटी के अंडर मोशन के बारे में। तो देखिए, अंडर द ग्रेविटी में दो कंडीशन होती है, एक होता है वन डायमेंशनल में और एक होता है टू डायमेंशनल में। वन डायमेंशनल में सीधा बॉडी को ड्रॉप कर देंगे या तो वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर देंगे, और एक होती है प्रोजेक्टाइल जो कि अंडर द ग्रेविटी होती है, लेकिन उसको बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ 1D के बारे में, यानी वन डायमेंशनल मोशन के बारे में। देखो, तो इसके लिए मैं बात करूं, अभी जो मोशन पढ़ेंगे वर्टिकल मोशन, इसमें एयर रेसिस्टेंस को नेगलेक्ट मानेंगे, एयर रेसिस्टेंस को अपसेंट करके मानेंगे। ठीक है, एयर रेसिस्टेंस नहीं है ऐसा थिंक करेंगे। तो दो तरीके की मोशन होती है, एक वर्टिकल डाउनवर्ड होती है और एक वर्टिकल अपवर्ड होती है। तो देखिए, अभी यहां पे दिखाता हूं, ये डाउनवर्ड, ये देखिए डाउनवर्ड है, तो ये ग्राउंड हुआ और इस ग्राउंड पे मैंने किसी बॉल को ड्रॉप कर रहा हूं, यहां से बॉल को ड्रॉप किया। ड्रॉप करेंगे तो स्टार्टिंग वेलोसिटी 0, या नहीं तो उसको थ्रो करेंगे कुछ, ठीक है, कुछ स्पीड से, तो इसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी है। तो यहां पर स्टार्टिंग वेलोसिटी मैंने u कंसीडर कर लिया। तो ये u यदि सिंपल ड्रॉप करेंगे तो u की वैल्यू 0 होगी, और यदि थ्रो करेंगे तो सम वैल्यू होगी स्टार्टिंग वाला। ये देखो इस तरह से आएगी। तो जैसे ग्राउंड पे पहुंचती है, तो ग्राउंड से पहुंचने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी फाइनल कितना है v, ये कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है, तो h डिस्टेंस कवर कर चुकी है। जब ये डाउनवर्ड आया तो यहां पर इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो प्लस g होगा। क्यों प्लस g होगा? क्योंकि अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, और यहां पर क्या g ही होगा, एक्सेलरेशन g ही होगा। कब? जब एयर रेसिस्टेंस एब्सेंट है तब। यदि एयर रेसिस्टेंस होता तो बॉल डाउनवर्ड आ रहा है, तो एयर रेसिस्टेंस अपवर्ड काम करता, तो इस g की वैल्यू अमाउंट डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी एब्सेंट में सोच रहे हैं। तो ये हो गया डाउन के लिए। अब क्या है? अप। देखो ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे एक बॉल मैंने लिया और इस बॉल को क्या किया गया, u के स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया। कितना से प्रोजेक्ट किए? तो u से प्रोजेक्ट किए। ओके, अब u से प्रोजेक्ट किए, देखो यहां पे आया, कितना हाइट आया, h हाइट आया, होगा ऐसा, h हाइट आया। अब देखिए, तो यहां पे ये फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है, फाइनल वेलोसिटी v हो गया। तो जब ये अपवर्ड जा रहा है तो यहां पे अपवर्ड एक्सेलरेशन a, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस g होगा। a इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहां पे माइनस g होगा, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि जा रहा है अपवर्ड और अर्थ किधर फोर्स लगा रही है, डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है, यानी ये कैसा नेचर होगा, एक नेगेटिव नेचर होगा। तो सिंपल वे में यदि डाउनवर्ड मोशन होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव माननी है, जब अपवर्ड मोशन होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव माननी है। लेकिन अभी माइनस जी और प्लस जी डायरेक्ट लेंगे, लेकिन कब, बार बार बोल रहे हैं, एब्सेंट रहेगा एयर रेसिस्टेंस उस केस में, यानी एक्सेलरेशन यहां पे अप्लाई करेंगे प्लस माइनस जी। अब देखो ये भी मोशन है, काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स में यानी 1D में, वन डायमेंशनल मोशन में इक्वेशन क्या होता है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी यहां पर आ जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी। चलिए एक इक्वेशन बना अकॉर्डिंग टू वन डायमेंशनल मोशन। सेकेंड इक्वेशन देखो,
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां पर क्या होगी, यहां पर हो जाएगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh होगा। इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक है, अब देखो s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी होता है। तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर h होगा u प्लस वी बाई 2 और ये इंटू टी होगा ऐसा। फिर देखिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा h इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आएगा। h इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, दे दिया गया ऐसा। तो यहां पे एसेंथ u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 दे दिया गया। तो यहां पर क्या आएगा, एचेंथ इज इक्वल टू u प्लस माइनस जी बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। एचेंथ इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 हो गया ऐसा। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। किसका इक्वेशन हो गया, मोशन अंडर द ग्रेविटी इन 1D। ठीक है, मोशन अंडर द ग्रेविटी इन 1D हो गया ऐसा। तो ये आ गया यहां पर इक्वेशन से रिलेटेड, वर्टिकल मोशन से रिलेटेड, अंडर द ग्रेविटी से रिलेटेड। ओके, अब देखिए यहां पे एक कंडीशन, सपोज कीजिए एग्जाम्पल में, देखिए यहां से मैंने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया जिसकी स्पीड क्या है, यू है, और ये बॉल जा रहा है ऐसे, और ये बॉल ऐसे रिटर्निंग आएगा। ओके, तो यहां पर इसकी जो हाइट है, ये हाइट क्या है, h है। यहां पे जाएगा बॉल जब, तो इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, जाने के समय, तो जाने के समय जो टाइम होगा, इस टाइम को बोलेंगे हम लोग टाइम ऑफ एसेंट, और जब आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दे दिया गया। अब देखिए कंडीशन यहां पे ये है कि यदि अपसेंट रहेगा एयर रेसिस्टेंस, तो टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है, अपसेंट रहेगा, नेगलेक्ट रहेगा। देखो एयर रेसिस्टेंस कैसा है, तो नेगलेक्ट है। तो इस केस में TA इज इक्वल टू TD होगा, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होगा। क्यों, क्योंकि जिस तरह से जाने के समय रिटार्ड होगा, उसी तरह से आने के समय एक्सेलरेट होगा। तो अकॉर्डिंग टू रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन दोनों की अमाउंट सेम है। ठीक है, तो सेम कंडीशन, टाइम टेकन सेम होगा यहाँ पे। तो टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होगा। टाइम ऑफ एसेंट होगा कितना, यहां से यहां तक जाएगा, तो इस केस में क्या होगी, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी ए। क्यों, अपवर्ड गया, अपवर्ड का इक्वेशन लगाइए। तो यू 0 इज इक्वल टू यू माइनस जी टी ए। तो यहां पे टाइम ऑफ एसेंट आ जाएगा u बाई जी, टाइम ऑफ डिसेंट भी इतना ही आएगा। तो टोटल जाने का टाइम, आने का टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, तो ये टोटल डबल हो जाएगा इसका, यानी 2u बाई जी होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। ये देखिए ऐसा, ये कितना डिस्टेंस गया है, डिस्टेंस जाने के समय h और आने के समय h। तो सिंपल समझिए, डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो डायरेक्ट वे में बोलना है
कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो, क्योंकि जिस पॉइंट से इसको थ्रो किए हैं उसी पॉइंट पे वापस आ गया है। लेकिन जाने के समय पाथ की लेंथ और आने के समय पाथ की लेंथ, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 2h हो जाएगा। लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ होगा, डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस 2h। तो देखिए जाने के समय क्या होगा, इसको भी जरा देख ले। देखिए जाने के समय यहाँ पे v² इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, तो 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, तो h लेंगे तो h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई क्या आएगा, 2g आएगा, h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g। तो ये हो गया टाइम ऑफ एसेंट और हाइट से रिलेटेड ये कंडीशन अप्लाई हो गई। चलिए अब देखिए यहाँ पे सपोज कीजिए, यहाँ से सपोज करता हूँ एग्जाम्पल। देखिए इस बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एयर रेसिस्टेंस निगलेक्ट है, तो अभी मैंने बताया टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होगा। यदि इसमें क्या रहेगा कि एयर रेसिस्टेंस रहेगा तो जाने के समय टाइम कम लगेगा और आने के समय टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है कि यदि यू से प्रोजेक्ट किए गया ऐसे, यहाँ पे जाके भी 0, इसका मतलब इससे आगे नहीं जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, एच मैक्स बोलेंगे। तो पूछा जाएगा जस्ट इससे 1 सेकेंड पहले, मैक्सिमम हाइट से जस्ट 1 सेकेंड पहले क्या वेलोसिटी होगी, यहां पे बात करनी है। तो यहां पे वेलोसिटी v डैश, यानी जब जाएगा तो देखिए इक्वेशन लगाइए, v डैश इज इक्वल टू v इज इक्वल टू v डैश अपवर्ड गया माइनस gt, का वैल्यू 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड पे बात हो रही है। मैक्सिमम हाइट पहुंचने से 1 सेकेंड बिफोर, तो v क्या हो जाएगा 0, v डैश माइनस g, तो v डैश इज इक्वल टू g, यानी कितना आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। v डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। हो गया ऐसा, तो ये आ गया यहाँ पे कंडीशन। मतलब हुआ क्या देखने को मिला कि यहाँ पर यानी वेलोसिटी जो है 1 सेकेंड बिफोर वो स्टार्टिंग पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कितना से प्रोजेक्ट किया उससे कोई मतलब नहीं है। किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट करो किसी भी वेलोसिटी से, मैक्सिमम हाइट जब पहुँचेगा तो 1 सेकेंड बिफोर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो इक्वल होगा कितना, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड, सभी के लिए, सभी केस के लिए। ओके, अब देखो इसमें ग्राफ का अप्रोच आता है, ग्राफिकली अप्रोच यहां पे समझना है ग्राफ कैसे खींचाता है। देखिए ग्राफ किसका, तो यहां पर सपोज कीजिए मैंने ग्राउंड लिया, इस ग्राउंड से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया, बॉल जाएगा और ये वापस आ जाएगा, ठीक है। गया कितना h, आया भी कितना h। तो यहां पर सबसे पहले देखिए इस पे मैंने टाइम लिया और यहां पर ओरिजिन है, इस पे मैंने लोकेशन लिया, पोजीशन लिया, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए पोजीशन, स्टार्टिंग टाइम कितना होगा, टाइम ऑफ एसेंट जाने का, जो कि कितना होगा u/g होगा, टाइम u/g। अब देखिए यहां पर है ऐसा, तो पोजीशन जो होगा, देखिए सबसे पहले होगा क्या, जैसे जैसे अप जाएगा तो क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा क्योंकि रिटार्डेशन होगी, तो रिटार्डेशन होगी तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। तो यहां पे ये करेंगे क्या चीज, स्लोप देखेंगे, ग्राफ जब खींचेंगे तो स्लोप देखेंगे, स्लोप कैसा होगा, तो डिक्रीज करेगा, स्लोप डिक्रीज किया, क्यों डिक्रीज किया, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज किया। अब देखो आगे
कहाँ तक जाना है, तो 2u/g, फिर u/g लेंगे क्योंकि टाइम ऑफ डिसेंट, तो टाइम ऑफ डिसेंट, तो अब क्या होगा, पोजीशन डिक्रीज करेगा, ग्राउंड पे ही आएगा, तो ये पोजीशन फिर क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, ऐसे। तो ये किसके लिए हुआ, तो यहाँ पे ये हुआ अप के लिए, और ये कर्व किसके लिए हुआ, तो यहाँ पे डाउन के लिए हुआ, डाउन के लिए कर्व हो गया, यानी ये हो गया इसका पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी PT ग्राफ, ठीक है। और यहां पे देखो अबर लेता हूं, टाइम, इस पे लेता हूं डिस्टेंस, डिस्टेंस सपोज दैट, देखिए यहां पे u/g होगा, यहां पे क्या होगा, 2u/g होगा, देखिए 2u/g होगा ये। अब यदि ये गया तो h पे गया सबसे पहले, तो h पे गया तो यहां पे ग्राफ खींचेंगे तो ये तो ऐसे कर्व बनाएगा, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मतलब नहीं है कि किधर जा रहे हो, और पाथ ऑफ लेंथ काउंट होगा, तो फिर h आएगा, तो अबर कहाँ पे चला जाएगा, 2h बना लेगा डिस्टेंस, यानी यहाँ पर, तो फिर जाएगा, तो ये तो डाउन कर्व हो गया, क्यों, रिटार्डेशन हुआ जाने के समय, और जब अपवर्ड से डाउनवर्ड आने लगा तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये अप कर्व होगा, स्लोप बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है आने के समय, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैंने दे दिया, और पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया। अब देखिए इसमें ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, वेलोसिटी और ये टाइम हुआ। देखिए जब किसी बॉल को प्रोजेक्ट किए अपवर्ड, बॉल को प्रोजेक्ट किए अपवर्ड, तो प्रोजेक्ट जब किए तो स्टार्टिंग वेलोसिटी दिए हैं, यानी स्टार्टिंग वेलोसिटी तो कुछ भी होगा पॉजिटिव होगा, यानी यहाँ पे। अब देखिए जैसे जैसे वो अप जाएगा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, और ये डिक्रीज करके क्या हो गया, 0 हो गया, कहाँ पर आ करके, तो u/g पे, कहाँ पे, तो u/g पे जाकर 0 हो गया ऐसा। अब देखिए फिर जब वापस आने लगा तो जाने के समय वेलोसिटी अपवर्ड यानी पॉजिटिव डायरेक्शन, और जब डाउनवर्ड आने लगा तो डायरेक्शन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2u/g, तो इधर आ जाएगा, यानी ये देखो यहाँ पर एरिया बाउंड किया, ठीक है, एरिया बाउंड कर लिया ये, तो ये u प्लस, तो ये क्या होगा, -u होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, ओके। यही यदि यहां पर डिस्कस करूं, ठीक है, डिस्कस करूं क्या, यहां पे स्पीड, और इस पे क्या लेना है मुझे, टाइम लेना है। तो स्टार्टिंग में तो स्पीड है, अमाउंट है, फिर क्या हो गया, कांस्टेंट रेट से डिक्रीज किया, और इसको डायरेक्शन से मतलब नहीं, अमाउंट से मतलब है, पॉजिटिव हमेशा होगा, तो फिर क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा, तो ये ग्राफ हो गया, ये हो गया स्पीड टाइम ग्राफ, ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखो अब आता है VP ग्राफ, VP ग्राफ, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ। तो इसका इक्वेशन क्या होता है,
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, प्लस माइनस, अपवर्ड के लिए माइनस, डाउनवर्ड के लिए प्लस, ठीक है। तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। देखो इस पे ग्राफ खींचनी है मुझे, यहाँ वेलोसिटी लीजिए, यहाँ पर हाइट लीजिए। जिस समय बॉडी को प्रोजेक्ट किए हैं, यानी जिस समय प्रोजेक्ट किए उस समय कैसा है, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी है तभी वो अपवर्ड जाएगा। तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी पॉजिटिव में है। जब एच मैक्स पे जाएगा तो ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा वेलोसिटी। तो ये क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है, कर्व लाइन का इक्वेशन है। तो ये कर्व लाइन बना लिया। यहां पर क्या हो गया, एच मैक्स पे आ गया, एच मैक्स पे आ गया, कर्व लाइन बना गया इसके इक्वेशन के अकॉर्डिंग। फिर जब डाउनवर्ड आने लगा तो पोजीशन फिर डिक्रीज करेगा और वेलोसिटी इंक्रीज करेगा जब डाउनवर्ड आएगा तो, ठीक है। देखो यहाँ पे यदि अपवर्ड जा रहा है तो हाइट इंक्रीज कर रहा है, पोजीशन इंक्रीज कर रहा है, लेकिन स्पीड डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। और जब ये डाउनवर्ड आएगा तो पोजीशन अब डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। तो जब डाउनवर्ड आया तो वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव हो गया। तो ये कैसा ग्राफ बनाएगा, ऐसे कर्व बना लेगा। तो ये हो गया इस तरीके से कर्व, ठीक है। तो ये हो गया इसका ग्राफ, किसका, मोशन अंडर द ग्रेविटी इन वन डायमेंशन का। अब आगे बढ़ता हूं, देखिए अब आगे देखिए, आपके स्क्रीन पे सवाल आ चुका है और ये सवाल किस तरीका का है सो देखिए। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट इन 4th and 5th सेकेंड। यानी एचेंथ की बात कर रहा है। कब, जब जो है से फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, ठीक है, फ्रीली फॉलिंग। तो फ्रीली फॉलिंग यदि रहेगा तो उसके लिए देखिए यहाँ पे एचेंथ का फॉर्मूला u प्लस माइनस जी बाई 2 इंटू 2n-1 यूज करेंगे, ठीक है। देखिए तो इसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है एचेंथ इज इक्वल टू यू, डाउनवर्ड है तो प्लस जी लाएंगे और बाई 2 इंटू 2n-1। रेशियो किसका लेना है, तो रेशियो लेना है सबसे पहले 4th 5th, यानी h 4th बाई h 5th इज इक्वल टू क्या आएगा। तो जब डाउनवर्ड मोशन करवाएंगे तो u तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा g बाई 2 इंटू 2 इंटू 4-1 और बाई क्या आएगा g बाई 2 इंटू 2 इंटू 5-1। देखिए तो g और g क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 4 इंटू 2 तो 8-1 7, 2 इंटू 5 तो 10-1 तो ये क्या आएगा 9 आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा h 4th रेशियो h 5th इज इक्वल टू 7:9। क्या आ जाएगा ये 7:9। तो 7:9 कौन सा ऑप्शन मैच किया, तो यहाँ पे बी ऑप्शन मैच किया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन मैच कर गया, ओके। अब देखिए आगे नेक्स्ट, देखो ए स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। एक स्टोन है जो फ्री फॉल हो रहा है अंडर द ग्रेविटी। इट कवर्स, ये डिस्टेंस है h1 h2 h3 इन फर्स्ट 5 सेकेंड, द नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड द नेक्स्ट 5 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। द रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड h3, रिलेशन क्या होगा। देखिए यहां से सपोज कीजिए कि ये बॉल है, इसको ड्रॉप करेंगे तो u0। ये देखो ग्राउंड है, ग्राउंड पे आएगा तो पहले ये वाला टाइम अभी वाला लिया 5 सेकेंड,
ये कवर कितना किया, तो h1, फिर यहाँ से यहाँ तक चला तो ये होगा t2, नेक्स्ट 5 सेकेंड, ये कितना कवर किया, h2, फिर आ गया यहाँ पर तो ये होगा t3, 5 सेकेंड, तो ई कितना होगा यहाँ पे h3 होगा ऐसा। चलिए बारी बारी से, तो h1 लीजिए, देखिए h1 लेंगे अब, तो h1 इज इक्वल टू u0 हाफ जी t1 स्क्वायर अभी, तो h1 इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, और g और t1 के स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर, तो 25 होगा ऐसा। अगर h2 लेना है तो टोटल यहां से यहां तक ले लो, h1 प्लस h2 इज इक्वल टू u तो 0 हाफ g, t1 प्लस t2 10, तो 100 ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां से क्या लिखोगे, h1 प्लस h2, ठीक है, h1 प्लस h2, तो ये क्या होगा, इज इक्वल टू देखिए 1/2g इंटू 25 इंटू 4 100 को, तो इतना का वैल्यू क्या है देखिए, तो h1, तो ये क्या आएगा, h1 प्लस h2 इज इक्वल टू 4h1 होगा ऐसा, दे दिया गया। अब देखिए तो इसमें h1 उधर लेकर चले जाएंगे तो h2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h2 इज इक्वल टू 3h1 आएगा, तो h1 इज इक्वल टू h2/3 होगा ऐसा, एक कंडीशन होगा। अब देखिए h1 का वैल्यू h2/3, या फिर देखिए टोटल अवर ले लीजिए, तो यहां पर h1 प्लस h2 प्लस h3 इज इक्वल टू 1/2g 5 5 5 15, यानी कितना होगा 225, t का स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, यहां से कंडीशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें 1/2g और ये टोटल टाइम तो मैंने लगा दिया, ठीक है, इतना आया। तो इसको ऐसा करो कि इसके कंडीशन में, इसके स्टेप में लाना है, क्योंकि रिलेशन यहां पे जो देख रहे हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से रिलेट करवाना है। तो इसको ऐसा कीजिए 25 इंटू 9 होगा ऐसा, 25 इंटू 9 हो जाएगा। तो ये क्या होगा h1, तो h1 प्लस h2 प्लस h3 इज इक्वल टू कितना आएगा 9, इसका वैल्यू h1 तो 9h1। देखिए h3 इज इक्वल टू h1 चला जाएगा उधर तो 8h1 माइनस होकर के h2 जाएगा माइनस में, तो h2 का वैल्यू कितना आएगा 3h1। देखो h1 गया पहले माइनस हो गया तो 8h1, फिर h2 गया तो h2 का वैल्यू 3h1, तो कितना आएगा h3 इज इक्वल टू 5h1, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 5h1 आ जाएगा। एक सेकेंड, ये आ जाएगा 5h1, तो h1 इज इक्वल टू h3/5, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर h1 का वैल्यू h2/3, h1 का वैल्यू h3/5, h2/3 h3/5, यही तो ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे मैच कर गया, यानी कौन सा सी ऑप्शन, ओके, सी ऑप्शन मिल गया। अब देखो आगे, अब नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट में क्या है सो समझिए। देखिए ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल है जो क्या है वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करनी है, थ्रो कर दीजिए
ग्राउंड है, यहाँ से बॉल को थ्रो किया यू से, थ्रो किया। इट हैज ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट हैज रिच्ड 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। सपोज कीजिए मैक्सिमम हाइट यहाँ पे आएगा, तो ये तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी और ये जो हाइट है ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है 1/2, हाफ यहाँ पर होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी h/2। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या है, तो दे रखा है v डैश, और v डैश की वैल्यू कितना है, तो 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यही तो स्टोरी है। अब यहाँ पे बोला गया कि हाउ हाई डज द बॉल राइज, कितना राइज करेगा ये जब हाफ हाइट पे 10 मीटर पर सेकेंड है। तो ऐसा करते हैं, दो कंडीशन, एक बार पूरे के लिए ओवरऑल v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh होगा। तो v की वैल्यू तो 0, तो यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh इक्वेशन फर्स्ट होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके लिए ले लोगे तो ये क्या आएगा, v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g होगा, 2gh होगा। v डैश स्क्वायर, तो v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर यू स्क्वायर, तो फर्स्ट से, तो ये कितना आएगा, एक मिनट, इसके लिए h/2 देना है, सॉरी h/2, हाइट कितना है h/2। तो देखिए ये आ जाएगा कितना यहाँ से 2gh, यू स्क्वायर की वैल्यू, और ये होगा माइनस 2gh/2 होगा। यानी ये देखो 1 है और ये क्या है, हाफ है, 1 में हाफ जाएगा हाफ, तो यहाँ से 100 होगा ऐसा, और ये आ जाएगा 2gh/2 हो गया ऐसा। अब देखिए तो इस केस में क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, h इज इक्वल टू 100/g, यानी g का वैल्यू 10 कैंसिल, 10 मीटर, यानी कितना हाइट पे जाएगा, 10 मीटर की हाइट पे जाएगा। मैक्सिमम हाइट कितना पहुंच जाएगा, तो 10 मीटर ये हो जाएगा। ओके। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट, यहां पे दे रखा है फ्रॉम ये टावर, यानी एक टावर की बात कर रही है, तो जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे वर्क करनी है। सपोज कीजिए यहां पे ग्राउंड है और यहां पे मैंने एक टावर बना दिया। देखिए ये टावर है, टावर के पास एक बॉल है, ठीक है, यानी बॉल है तो कोई पार्टिकल है जिसकी हाइट कितना है h, थ्रो करना है वर्टिकली अपवर्ड विथ ए स्पीड u, कितना स्पीड से, तो u से जाएगा, ऐसा जाएगा ये, और इस तरीके से जा रहा है और ऐसे वापस आ रहा है, जाएगा और वापस आ जाएगा। ओके, इस तरीके से टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स दैट टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। यानी यहां से यहां तक गया तो ये तो 0 हो गया, ठीक है, तो यहां से यहां तक जाने में जो टाइम टेकन होगा वो टाइम t है, तो यहां से यहां तक टोटल आने का जो टाइम होगा वो क्या होगा, nt होगा, क्योंकि n टाइम बोल रहा है उसका पहुंचने का, मैक्सिमम हाइट पे जाने के टाइम का n टाइम होगा। ओके, देखिए तो अभी अभी यहां पर दो इक्वेशन कंसीडर करना है मुझे, एक होल मोशन के लिए और एक सिर्फ अपवर्ड के लिए, क्योंकि यहां तक के लिए, तो क्या होगा, ओनली अपवर्ड के लिए, तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, तो v तो 0 होगा, 0 इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, तो ये आ जाएगा GT, देखिए इज इक्वल टू क्या आएगा u,
सो टी इज इक्वल टू क्या आएगा, यू बाई जी आएगा। टी इज इक्वल टू यू बाई जी। ओके, अब देखिए टाइम की वैल्यू, कौन सा टाइम, ए वर्टिकल मोशन, अपवर्ड की मोशन की वैल्यू मुझे मिल चुका है। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, सिर्फ यहीं पे रोकना नहीं है, आगे बढ़ाना है। आगे कहाँ तक जाना है, तो टोटल के लिए काम कीजिए और फिर रिलेशन फाइंड कीजिए। ओके, तो टोटल के लिए तो ऐसा करते हैं कि अपवर्ड यू है तो डाउनवर्ड वहीं पे केयर करेंगे तो माइनस यू होगा, वहीं पे केयर करेंगे तो ये माइनस यू होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट देखना है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एच, यहां से गया लेकिन वापस आ गया ग्राउंड पे, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये और फाइनल पॉइंट ग्राउंड, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, एच। तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में माइनस यू होगा, माइनस यू होगा। ओके, हाँ, तो यहां पर क्या लिखोगे, अब लिखोगे एच इज इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, हाफ जी टी स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू माइनस यू, और यहां पे देखो t का वैल्यू, t का वैल्यू क्या दे दोगे, तो u बाई जी प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट, सॉरी यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, माइनस यू इंटू क्या है, टी का वैल्यू एन टी का वैल्यू अब रखो u बाई जी प्लस हाफ जी, एन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर, तो ये आएगा यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। होगा ऐसा। अब देखिए एक जी से एक जी तो कैंसिल आउट होगा, सजाइए इसको, h इज इक्वल टू ये आएगा माइनस एन स्क्वायर यू, यही होगा, एन स्क्वायर यू नहीं होगा, एन यू स्क्वायर बाई जी प्लस ये आएगा एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई जी। हो गया ऐसा, सॉल्व कर लिया। एक चीज और, यहां पे 2 होगा, और जो कॉमन है उसको पहले अरेंज कर लिया जाए। ठीक है, तो यहां से h इज इक्वल टू एन, यहां से माइनस रहने दो, एन यू स्क्वायर बाई जी मैंने कॉमन लिया, तो यहां से 1 माइनस में, और यहां से प्लस एन, और बाई ये क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, सो देखिए h इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर बाई जी, तो ये क्या होगा, -2 प्लस एन बाई 2, तो इधर आ जाएगा यहाँ पे 2, ये आएगा 2gh इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर इंटू एन माइनस 2gh एन यू स्क्वायर एन माइनस 2, यानी कौन सा ऑप्शन मैच किया, देखिए 2gh इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर इंटू एन माइनस 2, देख लीजिए, यानी डी ऑप्शन मैच कर गया। तो ये रिलेशन सिर्फ निकालनी थी। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर रिलेशन निकालनी थी, और ये वर्टिकल मोशन की कंडीशन हुई, और इस तरीके से वर्टिकल मोशन के